हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए जो है आज जो हम बात करने वाले हैं सेल्फ प्राइमिंग ऑफ पंप के बारे में, यानी कि पंप में हम सेल्फ प्राइमिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्फ प्राइमिंग करने से पहले हमें सेल्फ प्राइमिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए हम जानते हैं वी नो डैट मोस्ट ओपन इन प्रोसेस प्लांट आर यूज इन वेरियस रिपीटेड एंड इंटरमीडिएट फंक्शन। यहाँ पे रिपीटेड लिखा हुआ है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कट गया है। तो रिपीटेंट का मतलब क्या है कि प्लांट्स वगैरह में आपने देखा होगा, वहाँ पे किसी भी प्रोसेस को ना बार बार करते हैं, जैसे रोकते हैं फिर दोबारा। जैसे पंप है, पंप बंद हो गई फिर चालू करनी पड़ रही है, फिर बंद हो गई फिर चालू करनी पड़ रही है, ये काम बार बार होता रहता है। या इंटरमिटेंट यानी ये रुक रुक के कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। जैसे कंप्रेसर जो है मान लीजिए चला दिया तो 24 घंटे तो नहीं चलाना हमें। ठीक है, कुछ देर के लिए चलाना है तो रोक दिया फिर चला दिया, फिर रोक दिया फिर चला दिया, ऐसे करते हैं। तो इंटरमिटेंट प्रोसेस या रिपीटेड प्रोसेस जो होते हैं, तो उसमें क्या है, स्टॉप करना और स्टार्ट करना। ये दो स्टॉप मतलब प्रोसेस होते हैं, स्टार्ट करना और रोकना और चलाना। ठीक है, तो वी वांट अ पंप जहाँ पर वी डोंट नीड मैनुअल प्राइमिंग, सो वी यूज़ अ सेल्फ प्राइमिंग पंप। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसी पंप चाहते हैं कि जहाँ पर हमें मैनुअल प्राइमिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उस पंप को हम क्या कहेंगे, जहाँ पे हमें मैनुअल प्राइमिंग नहीं करनी पड़े। तो इसका मतलब क्या, वो एक सेल्फ प्राइमिंग पंप हो गया, यानी खुद से प्राइम हो जाए। ठीक है, यानी कि वहाँ पर मैनुअल प्राइमिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो वो क्या होगी, एक सेल्फ प्राइमिंग पंप होती है। सेल्फ प्राइमिंग पंप में क्या, मैनुअल में क्या हम हाथ से लिक्विड डाल रहे हैं, जैसे कुप्पी के द्वारा आपको पता है कि हम डालते थे ना उसके फनल के द्वारा। ठीक है, लेकिन सेल्फ प्राइमिंग पंप क्या होगी, उसमें लिक्विड पहले से होगा, हमें लिक्विड डालने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें लिक्विड हमारा क्या होगा, पहले से होगा, ऑलरेडी इनसाइड इन द पंप। ठीक है, अब अगले पेज पे देखते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये जो सेल्फ प्राइमिंग पंप होती हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप से थोड़ी सी अलग होती हैं, क्योंकि इट हैज़ अ लिक्विड रिजर्वायर। मैंने आपको बताया लिक्विड भरा रहता है, तो इसमें क्या एक लिक्विड रिजर्वायर होता है, इज़ कॉल्ड सेपरेशन चैम्बर। इसकी स्पेलिंग आप सही कर लेना, सेपरेशन चैम्बर, जिसको हम सेपरेशन चैम्बर कहते हैं। अब आपको इनमें मैं बता दूं, डायग्राम जो दिख रहे हैं इनमें सेपरेशन चैम्बर हमारा कहाँ पे है। तो देखिए ये जो है आपको दिख रहा होगा बड़ा सा बॉक्स, इस बॉक्स में ये नीचे का जो पार्ट है इसको कहते हैं सेपरेशन चैम्बर। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये हमारा सेपरेशन चैम्बर है, इसमें ये सेपरेशन चैम्बर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है हमारा चैम्बर तो पूरा होता है, लेकिन लिक्विड रिजर्व यहाँ पे होता है, यानी कि इकट्ठा यहाँ पे हो जाता है हमारा लिक्विड। ठीक है, तो अब देखिए, इज यूज्ड टू इनेबल डिस्चार्ज एयर एंड रिसर्कुलेटिंग लिक्विड बाई सक्शन लाइन। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है, देखिए सेल्फ प्राइमिंग का मतलब क्या था, सेल्फ प्राइमिंग का मतलब था एयर को निकालना। प्राइमिंग का मतलब एयर को निकालना। अब एयर को खुद से निकाल देना बिना लिक्विड को दोबारा डाले फनल के द्वारा, या मैनुअल प्राइमिंग किए बिना। ठीक है, एयर को निकाल देना, तो वो क्या हो जाएगा, सेल्फ प्राइमिंग हो जाएगा। यानी कि इसका काम क्या है, वही है, डिस्चार्ज एयर और लिक्विड, या हम कह सकते हैं लिक्विड को सर्कुलेट करना। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि स्टेप ऑफ सेल्फ प्राइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ प्राइमिंग अपने आप कैसे हो जाती है, ये चीज़ देखिए कैसे समझते हैं। तो देखिए ड्यूरिंग प्राइमिंग साइकिल, स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। During priming cycle, the rotating impeller create the vacuum at the eye of impeller which sucked compressed air from suction line into the pump। इसका मतलब यह है कि जब हमारा प्राइमिंग साइकिल होती है तो रोटेटिंग इम्पेलर जो है उसके द्वारा हमारा क्या है, क्रिएट वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है किस पर, सक्शन आई पर। जब आई पर सक्शन जो वैक्यूम है क्रिएट होता है तो वो हमारा क्या करता है, सक्शन लाइन से कंप्रेस्ड एयर को जो है सक करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एयर भी होगी लिक्विड भी होगा, तो हमारा जब कंप्रेस्ड एयर है उसको सक कर लेता है ना। तो जिससे हमारा क्या होता है, उसमें अगर कंप्रेस्ड एयर साथ में लिक्विड लिखना भूल गया हूँ मैं, तो लिक्विड और एयर दोनों को सक करता है। तो वहाँ पे क्या है, एंड अ रिंग ऑफ लिक्विड फॉर्म इनसाइड द पंप केसिंग अराउंड द इम्पेलर। यानी कि तो जो इम्पेलर के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड हमारा क्या करता है, वहाँ पर एक रिंग बना लेता है इम्पेलर के चारों ओर। ठीक है, इम्पेलर के चारों ओर क्या करता है, एक रिंग बना लेता है, जिससे क्या होता है कि एयर टाइट सील हमारी बन जाती है। कैसी, एयर टाइट सील। अब वो एयर टाइट सील हमारा क्या करती है कि डिस्चार्ज लाइन में जो हमारा, अब जैसे एयर आ गई सक्शन के द्वारा,
ठीक है। तो एयर जब सक्शन के द्वारा कंप्रेस्ड एयर और लिक्विड आ जाएगा तो वो एयर जो है वो हमारी डिस्चार्ज लाइन में ना जा पाए, यानी कि द सील प्रिवेंट एयर इन द डिस्चार्ज लाइन, यानी कि डिस्चार्ज लाइन में जाने से रोकता है किसको, लीकेज बैक, और क्या कर देता है, लीकेज बैक इनटू द सक्शन लाइन, यानी कि सक्शन लाइन में ही रख देता है और डिस्चार्ज लाइन में हमारा एयर को जो है जाने नहीं देता ये सील क्या करता है, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन पूरे मतलब जो एक इम्पेलर है ना, इम्पेलर के चारों तरफ बन जाता है। तो इम्पेलर के चारों तरफ बन जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो डिस्चार्ज लाइन में एयर हमारी प्रिवेंट नहीं हो पाती और वो एयर हो जाती है कहाँ पे, एक वाल्व के थ्रू रिलीज। अब वो वाल्व के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा कि कैसे है वो वाल्व का। ठीक है। तो जो एयर वाल्व होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ कि जब सक्शन पे लिक्विड आता है तो वो एक एयर वाल्व की थी, दूसरे कलर से दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे सारे का सारा ये हटा देता हूँ। तो देखिए इस कलर से दूसरे कलर से देखिए कि जब आई पर हमारा लिक्विड आता है और कंप्रेस्ड एयर आती है, तो जो हमारा कंप्रेस्ड एयर है वो तो घूम के जो है, लिक्विड तो हमारा दूसरी साइड निकल जाता है, एयर जो है इस साइड से आपको दिख रहा होगा, इस पोर्ट से जो है हमारा एयर जो है कंप्रेस्ड एयर बाहर निकल जाती है और लिक्विड जो है दूसरी साइड से हमारा बाहर निकल जाता है। और ऊपर जो आपको दिख रहा है वो जो है ना, वो मैनुअल प्राइमिंग के लिए लगाया गया है होल। ठीक है। बाकी आपको ये एक साइड से एयर निकल जाती है और एक साइड से हमारा लिक्विड बाहर निकल जाता है। ठीक है। ठीक है। और इस चैम्बर को कहते हैं सेपरेशन चैम्बर। क्लियर। इसी चैम्बर को हम सेपरेशन चैम्बर भी यहाँ पे होता है, आगे ये टॉप फ्रंट व्यू दिखा रहा है, आगे जो होता है वो हमारा सेपरेशन चैम्बर होता है। ठीक है। ये सेपरेशन चैम्बर से फ्रंट व्यू है एक तरीके से, समझिए। ठीक है। चलिए अगले उस पर बात करते हैं। तो देखिए थर्ड स्टेप जो होता है एयर, फिर हमारा क्या होता है, देखिए एयर बबल जो होते हैं ना, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, एयर बबल ट्रैप्ड इन द लिक्विड विद द इम्पेलर वेन मूव अप टुवर्ड द डिस्चार्ज चैम्बर वेयर द लिक्विड एंड एयर बबल सेपरेटेड। यहाँ पे देखिए जो पिछला डायग्राम था वहाँ पे क्या था, मैं यहाँ पे ये देखिए जो यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है ना, यहाँ पे क्या है, आई ऑफ द इम्पेलर पर क्या होता है, हमारा एयर और लिक्विड के मिक्सचर जो हो जाते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इसी जगह पर, क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। और जब यहाँ पे ये ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ से निकल के जब एयर टाइट सील के द्वारा जब निकलते हैं तो लिक्विड अलग और हमारा एयर जो है अलग हो जाती है। क्लियर। डिस्चार्ज चैम्बर से वो है जो है लिक्विड बाहर निकल जाता है और एयर बबल सेपरेट हो जाते हैं। चौथा, और हमारा जो लिक्विड चलिए निकल जाता है तो सेल्फ प्राइमिंग कैसे हुई, यानी कि लिक्विड जो है हम कह रहे थे कि जो सेल्फ प्राइमिंग होती है उसमें लिक्विड पहले से भरा रहता है, इनसाइड होता है। तो वो कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब लिक्विड निकल रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने पंप रोक दी, स्टॉप कर दी, क्योंकि स्टॉप का मतलब क्या है, हम एक तरीके से चालू बंद करना ये करते थे ना, रिपीटेड प्रोसेस होता था एक तरीके से। तो अगर हम चालू बंद ये करते हैं तो जब जैसे ही हमारा पंप रुकेगा तो ग्रेविटी इफेक्ट के द्वारा क्या हुआ, अंडर ग्रेविटी इफेक्ट द लिक्विड ड्रॉन बैक थ्रू अ रिसर्कुलेशन पोर्ट टू द पंप रिजर्वॉयर एंड गेट एयर रिमूव्ड थ्रू द रिलीज वाल्व। यानी कि एयर रिलीज वाल्व को हम कहते हैं नॉन रिटर्निंग वाल्व। कैसा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस टाइप का, ये छोटा सा दिख रहा होगा, ठीक है, जहाँ से क्या एयर बाहर तो जा सकती है लेकिन बाहर की एयर अंदर नहीं आ सकती है। ठीक है। इसको नॉन रिटर्निंग वाल्व यानी कि एनआरवीवी हम जो है कह सकते हैं। तो ये जो होता है हमारा एक तरीके से एनआरबी होता है। ठीक है। ये लिक्विड का पोर्ट है, सॉरी, यहाँ से एयर वाला ये गया, ठीक है, ऊपर, ये जो है एनआरबी टाइप का होता है, एयर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। तो हमारा क्या है, ग्रेविटी जैसे हम पंप रोकते हैं ना तो ग्रेविटी के द्वारा लिक्विड जो है वापस आ जाता है हमारा थोड़ा सा किसमें, रिसर्कुलेशन पोर्ट में, जिसको हम पंप रिजर्वायर मतलब रिसर्कुलेशन पोर्ट से हमारा पंप रिजर्वायर में आ जाता है। और बाकी की एयर जो होती है ना वो पूरी की पूरी हमारी रिमूव्ड हो जाती है। तो अंदर जो हमारा लिक्विड रहता है वो विदाउट एयर वाला रहता है। ठीक है। और बाकी की एयर तो आ ही नहीं सकती बाहर से, तो एयर रिलीज थ्रू एयर रिलीज वाल्व के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। अब देखिए, अब हमारा जो लिक्विड अंदर आया तो देखिए ड्यू टू लो प्रेशर डिफरेंस, ये लो प्रेशर क्रिएट द आई एंड द हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द इम्पेलर। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये इम्पेलर है, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो है आई है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, कहाँ, इसकी आई पर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। कैसे, आपको पता है यहाँ से सक्शन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब जहाँ सक्शन होगा तो आउटर का प्रेशर ज़्यादा है, इनर का सक्शन आई का जो प्रेशर है वो कम है, तो लिक्विड कहाँ से फ्लो होगा, लिक्विड फ्लो होगा बाहर से अंदर की ओर। ये चीज़ आपको पता है, लिक्विड कहाँ से फ्लो होगा, बाहर से अंदर की ओर फ्लो होगा। ठीक है। तो इसकी वजह से देखिए क्या होता है,
ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस कंटिन्यूअस टू पुश द लिक्विड अप द सक्शन लाइन पुशिंग एयर इनटू द इम्पेलर वेयर इवैक्यूएट थ्रू रीसर्कुलेशन प्रोसेस अंटिल द लिक्विड फ्रॉम द सक्शन लाइन रीच द पंप चैम्बर। इसका मतलब क्या है, जब जो हमारा प्रेशर डिफरेंस के द्वारा क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड आ रहा है सक्शन के द्वारा, वो हमारा क्या करता है, मैंने आपको बताया एयर टाइट सील के द्वारा अंदर लिक्विड और एयर जो है मिक्सचर का जो मिक्सचर है वो जो है बंद रहता है। तो वो क्या करता है, जब हमारा लिक्विड आता है सेक्शन लाइन के द्वारा तो वो उस इम्पेलर में भरी हुई जो एयर है उसको क्या करता है, एयर को पुश करता है। तो जब वो एयर को पुश करता है, जहाँ से वो क्या करता है, इवैक्यूएटेड थ्रू रिसर्कुलेशन प्रोसेस, तो वो रिसर्कुलेशन प्रोसेस की तरह इवैक्यूएट हो जाती है एयर, हमारी एयर रिलीज वाल्व के थ्रू उधर की साइड निकल जाती है और बचा हुआ जो लिक्विड है अंटिल द लिक्विड फ्रॉम द सक्शन लाइन रीच द पंप चैम्बर, और तब तक एयर निकलती रहती है जब तक हमारा पूरा का पूरा सक्शन चैम्बर भर ना जाए। और जैसे ही हमारा सक्शन चैम्बर भर जाता है, समझ रहे हैं, जैसे ही हमारा सक्शन चैम्बर, ये दोनों लाइनें जो है बार बार एक साथ मतलब लिख गई हैं, सेम लाइन है, ज़्यादा फर्क नहीं है। एंड द दूसरी लाइन देख लीजिए, एंड एयर इज इवैक्यूएटेड थ्रू रिसर्कुलेशन प्रोसेस अंटिल द लिक्विड फ्रॉम द सक्शन लाइन रीच द पंप चैम्बर। ठीक है, यानी कि जब तक वो लिक्विड का जो पंप चैम्बर है वो भर नहीं जाता तब तक हमारी एयर जो है इवैक्यूएटेड यानी कि रिमूव्ड जो है होती रहती है। और जैसे ही हमारा जो लिक्विड भर भर के जैसे ही सक्शन आई के इक्वल तक पहुंचता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आई का प्रेशर दोनों सेम हो जाता है। और जैसे ही इनका प्रेशर जो है सेम होता है, वहाँ पे हमारा क्या है, लिक्विड का आना रुक जाता है बाहर से। ठीक है, तो लिक्विड का आना रुक जाएगा और डिलीवरी वाल्व जो हमारा फुल हो जाता है, तो वो धीरे धीरे लिक्विड इम्पेलर के द्वारा भर भर के जो है निकालता रहता है, डिलीवर होता रहता है, और एयर हमारी रिमूव्ड तब तक हो चुकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रेशर डिफरेंस का बहुत बड़ा खेल रहता है, तो ये आपको समझना है। अगले पेज की बात करते हैं तो देखिए अगला स्टेप क्या होता है, बिगिनिंग एट दिस पॉइंट रीसर्कुलेशन प्रोसेस स्टॉप। जैसे ही हमारा उस जगह तक पहुंचता है, ये जो लेवल तक पहुंचता है, रीसर्कुलेशन प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। सो द लिक्विड कैन डिस्चार्ज द लिक्विड, यानी कि लिक्विड पंप क्या करता है, लिक्विड को वापस बाहर मतलब डिलीवर करने लगता है। सिंपल, जैसे प्राइमिंग हो जाती है तो वो क्या करेगा, यहाँ से आई सक्शन चैम्बर लेवल बढ़ता रहा, और जैसे ही यहाँ पे हुआ प्रेशर सेम हुआ, प्रेशर सेम होते ही यहाँ पे क्या है, फिर नॉर्मल आता रहेगा लिक्विड आता रहेगा, एयर जो है यहाँ से जो हमारा चैम्बर था वहाँ से रिसर्कुलेशन प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलती रहेगी और हमारा लिक्विड जो है ट्रांसफर ऊपर होता रहेगा। तो ये होता है सेल्फ प्राइमिंग का काम। आफ्टर अ पीरियड, अब क्या हुआ कि आफ्टर अ पीरियड हमने क्या किया कि बंद कर दी मशीन बंद कर दी, द प्राइम चैम्बर रिटेन इनफ लिक्विड, क्या है वही ग्रेविटी इफेक्ट के द्वारा लिक्विड नीचे आ गया तो द प्राइम चैम्बर रिटेन इनफ लिक्विड, सो इट इज सेल्फ प्राइमिंग अगेन फॉर फ्यूचर यूज। तो वही है कि दोबारा हमने लिक्विड बंद कर दी तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा लिक्विड बच गया। अब लिक्विड क्या, ये जो चैम्बर है ये आपको सब सेपरेशन चैम्बर दिखाई दे रहा होगा, जो मैंने डार्क कर दिया रेड कलर से। ठीक है, ये जो है हमारा सेपरेशन चैम्बर है, यहाँ पे लिक्विड्स आके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो वही है कि ये लिक्विड जो है यूज़ किया जाता है अगेन सेल्फ प्राइमिंग के लिए। ठीक है, यहाँ से हमारा लिक्विड आता है, और देखिए मैं आपको कलर दूसरा कलर से दिखा देता हूँ। ग्रीन वाला जो है यहाँ से हमारा लिक्विड आ रहा है, और ये जो है ब्लू वाला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से जो है लिक्विड एयर जो है आउट सॉरी जो वो हमारा लिक्विड डिलीवर हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आ रहा है सक्शन, यहाँ से डिलीवर हो जाए, और यहाँ पे एक वाल्व होता है एयर रिलीज वाल्व, वो एयर रिलीज वाल्व के थ्रू वो आउट हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको जो है याद रखनी है, यहाँ पे होता है एयर रिलीज वाल्व। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस आपको याद रखनी है कि किस तरीके से हो रही है सेल्फ प्राइमिंग की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो देखिए क्या एक सेंट्रीफ्यूगल पंप एक सेल्फ प्राइम्ड पंप बन सकती है? तो इस चीज़ का जवाब है नो। अब ये क्यों नो, क्यों भाई नो? इसलिए क्योंकि क्या है, बिकॉज ऑफ डोंट हैव सील बिटवीन सक्शन एंड डिस्चार्ज साइड, यानी कि पंप क्या ऐसी तो होती है, ये सक्शन हो गया, यहाँ से हमारा ये डिस्चार्ज हो गया, इस सक्शन और डिस्चार्ज के बीच में कोई सील नहीं होती। समझ रहे हैं, कोई सील प्रोवाइड नहीं होती, यानी कि कोई भी मतलब एक एयर टाइट सील कहते हैं वो प्रोवाइड नहीं होती। सो डैट दे कैन नॉट इवैक्यूएटेड गैस एंड एयर्स, यानी कि ये जो है एयर और गैस को हमारा आउट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमारा कोई सील क्रिएट हो, जैसे उसमें एयर टाइट सील बन रही थी, समझ रहे हैं, उसमें एयर टाइट सील बन रही थी, अगर ऐसी कोई सील हमारी क्रिएट हो तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, गैसेस और एयर को जो है इवैक्यूएट किया जा सकता है।
समझ रहे हैं। अब टू मेक अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज सेल्फ प्राइम्ड, क्या एक सेल्फ प्राइम मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप को सेल्फ प्राइम्ड बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। इट कैन बी, अगर बनाया जा सकता है कैसे? इट कैन बी सराउंडेड बाई अ टैंक टू इंश्योर दैट इट इज ऑलवेज इमर्ज्ड इन लिक्विड, यानी कि उसके साथ में हमें एक टैंक जोड़ना पड़ेगा जिसको हम सेपरेशन चैम्बर कहते हैं, जो कि हमारा क्या हो, ऑलरेडी लिक्विड से भरा रहे। समझ रहे हैं, ऑलरेडी लिक्विड से हमारा भरा रहे। तो वही है कि जब ये लिक्विड से भरा रहेगा तो ये हमारा क्या करेगा, एयर और गैसेस को ना थ्रू कर देगा, पास आउट कर देगा, एयर और गैसेस को आउट कर देगा। अगर ये सेपरेशन चैम्बर नहीं होगा तो गैसेस एयर हमारी नहीं निकल पाएंगी, और गैस एयर नहीं निकल पाएंगी तो प्राइमिंग नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर नॉर्मली पूछे कि सेल्फ प्राइमिंग पंप जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है एक सेल्फ प्राइमिंग होता है, तो इसका आंसर है सॉरी, नहीं होता। ठीक है, लेकिन बनाया जा सकता है सेपरेशन चैम्बर लगा के। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है सेल्फ प्राइमिंग होता है? तो देखिए हाँ। क्यों? वेयर एज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप ड्यूरिंग सक्शन फेज पिस्टन मूव बैकवर्ड एंड फॉर्म ए लो प्रेशर। आपको पता है कंप्रेशन जब होता है तो एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसा लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है इन द पंप? दिस प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सक्शन एंड स्टोरेज टैंक, ये क्या करता है, सक्शन और स्टोरेज टैंक ना डिस्चार्ज, सक्शन और डिस्चार्ज के भीतर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। इज लार्ज इनफ टू पुल द लिक्विड, यानी कि लिक्विड को इतना होता है कि एक लिक्विड को वो पुल कर सके। इवन इफ एयर पॉकेट इज प्रेजेंट इन सक्शन लाइन, अगर सक्शन लाइन में कोई एयर पॉकेट, जैसे ऐसा ही तो होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे ये डिस्चार्ज लाइन हो गई, ठीक है, ये सक्शन लाइन होगी नीचे से। अगर सक्शन लाइन में हमारा कोई भी एयर पॉकेट प्रेजेंट हो इन द सक्शन लाइन, इन शॉर्ट इट क्रिएट अ हाई इनिशियल वैक्यूम ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के मतलब अगर कोई हमारा एयर पॉकेट प्रेजेंट होती है सक्शन लाइन में, तो इन शॉर्ट इट क्रिएट अ हाई इनिशियल वैक्यूम ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सक्शन स्ट्रोक। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कैन इवैक्यूएट ऑल द एयर in its cylinder by virtue of its motion and therefore a better pressure vacuum is also generated। तो वो क्या करता है, इतना वैक्यूम जनरेट करता है कि वहाँ से जितने भी एयर पॉकेट्स हैं वो सारे के सारे हमारे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, so we need not have a priming operation in self displacement pump, क्योंकि यहाँ पे इतना तेज वैक्यूम क्रिएट होता है कि जितना भी एयर पॉकेट होगा वो ऑटोमेटिक लिक्विड एयर पॉकेट सारा का सारा जो है हमारा बाहर निकल जाता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमें प्राइमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम कह देते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होती है एक सेल्फ प्राइमिंग पंप ऑलरेडी है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी तो देखिए कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं सेल्फ प्राइमिंग पंप के। तो देखिए कैपेसिटी जो होती है सेल्फ प्राइमिंग पंप की लगभग 1200 जो डिस्चार्ज है वो उसका 1200 मीटर क्यूब पर घंटे के स्पीड से हो सकता है सेल्फ प्राइमिंग पंप का। ठीक है, हेड जो है मैक्सिमम 74 मीटर तक आपको पता है लिक्विड दे सकता है, 74 मीटर तक। डेंसिटी जो है ये वाटर को, कैरोसिन को, इन सबको जो है आसानी से 1500 से 1.2 तक का केजी पर मीटर क्यूब दे सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होना चाहिए इसका वो 120 लिक्विड 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक झेल सकता है, मिनिमम माइनस के 20 डिग्री तक झेल सकता है, मैक्सिमम प्रेशर 12 बार तक ले सकता है। ये नॉर्मल जनरल स्पेसिफिकेशन है हर पंप के। ठीक है, मैकेनिकल सील लगी होनी चाहिए ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएम 3600 ज़्यादातर रहता है ये हर पंप का। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉक वाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉक वाइज दोनों ही हो सकती है, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, डायरेक्ट एंटी क्लॉकवाइज कब होगी, जब डायरेक्ट ट्रैक्टर ड्राइव हम लगा देते हैं कुछ भी। ठीक है, वो मोटर के उस पर रहता है कि कौन सी हम मोटर लगा रहे हैं, ठीक है, कौन सा कनेक्शन हम दे रहे हैं, वो चीज़ उस पर डिपेंड करती है डायरेक्शन। सक्शन हेड जो होता है वो आपको पता है अप टू 8, ठीक है, यानी कि 26 फीट तक सक्शन हेड जो है होना चाहिए। ठीक है, देखिए सक्शन हेड और हेड में फ़र्क है। सक्शन हेड का मतलब है कि कितनी डाउन उससे वो सक्शन कर सकता है, मतलब कितनी ऊंचाई तक का सक्शन कर सकता है, और हेड का मतलब है कितना डिलीवर कर सकता है। ठीक है, सिर्फ हेड दे रखा है तो डिलीवरी का काम है, वो डिलीवरी की बता रहा है, और सक्शन हेड सक्शन का बता रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जनरल स्पेसिफिकेशन है, नॉर्मल है, तो मैंने इसलिए लिख दी है। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारा प्राइमिंग पंप है सेल्फ प्राइमिंग है उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है।
तो देखिए सेल्फ प्राइमिंग का काम क्या है ना, जैसे हमारा हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स हो गए, केमिकल को हमें बार बार ज़रूरी नहीं है केमिकल हमेशा चाहिए, तो कभी कभी केमिकल फैक्ट्रीज़ में क्या होता है जो इंडस्ट्री है उनमें हमें बंद करके चालू करनी पड़ती है पंपें, है ना। सीवेज, ऐश वाटर, एनफ्लुएंट्स, डी वाटरिंग फाउंडेशन, ट्रेंच एंड पेड्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं। फ्लड वाटर हैंडलिंग हो गया, है ना। डॉग स्पोर्ट्स एंड वेसल्स वगैरह ये पंपिंग वाटर में काम आता है। डी वाटरिंग और बेसमेंट, ठीक है। मल्टी स्टोर, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स में, इन जगह पे मरीन इंजन में, शॉवेल में, कूलिंग वाटर के लिए, ये सारे के सारे इसके एप्लीकेशन है। इन जगह पे ये काम आता है सेल्फ प्राइमिंग पंप, जहाँ हमें बार बार मतलब ऐसा समझिए जिस जगह में बार बार चालू करना है बंद करना है वो वाला काम, तो वहाँ पे हम सेल्फ प्राइमिंग जरूर लगाएंगे, ठीक है। तो बाकी इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। और चैनल पे जितनी भी वीडियोस आपको नई नई मिलती रहेंगी, साथ में मैंने लूसेंट की जो हिस्ट्री है और बायो की क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट कर दी हैं, तो अगर आपको उन्हें देखने में इंटरेस्टेड हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो वहाँ से आप उनको क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।